नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते और पाकिस्तान के द्वारा छेड़े गए अघोषित युद्ध में हमारे कई जवान सैनिक शहीद हो रहे हैं। उस शहादत का नाम आज एक और जुड़ गया जब दक्षिण कश्मीर में कल जारी जबरदस्त जो मुठभेड़ हुई उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का जांबाज एक वो शख्स जिसने पहले ही आतंकवादियों के दांत खट्टे किए थे, सरकार ने उसे आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन भी दी थी। रोहित चिब वो कल शहादत का जाम दक्षिण कश्मीर में पी गया और जब ये खबर मिली तो सचमुच सबके लिए एक हैरानगी की और दुख भरी बात थी, खास करके उस जगती क्षेत्र में जो पहले ही आतंकवाद का सताया हुआ, मुस्लिम कट्टरपंथिता के हाथ से सताया हुआ है। जगती वो स्थान है नगरोटा के पास जहां पर कश्मीर घाटी में बने हुए इतने हालात खराब के बीच कई विस्थापितों को, हिंदू कश्मीरियों को वहां से छोड़कर पंडितों को यहां आना पड़ा। उसमें ज़्यादा जगती में लोग हैं, न केवल कश्मीरी समाज के और भी लोग हैं। उन्हीं में से एक परिवार था रोहित चिब, जो वहां पर जगती के B98/1 में रहता था वहां पर। और जम्मू कश्मीर पुलिस में जब भर्ती हुआ उसने जांबाजी की, आउट ऑफ द प्रमोशन की। कल जिस तरीके की मुठभेड़ हुई वो तो शहादत का जाम पी गया। 3 भारतीय सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज सेना में चल रहा है। उसके पार्थिव शरीर को यहां जब लाया गया पूरे सम्मान के साथ, और तब जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक व अतिरिक्त और पुलिस सभी अधिकारियों ने उसके पंचतत्व में उसे पूरे राज्य और जो एक शहीद को सम्मान मिलना चाहिए था, जम्मू के सबसे जाने माने वाले बड़े शमशान घाट जोगी गेट लाया गया जहां पर असंख्य नर नारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन किए। इससे पहले जब उसका पार्थिव शरीर उसके घर आया गया तो स्वाभाविक बात है शहीद पर रोना फिर भी आता है, और वहां पर इस तरीके का माहौल था जो आप अभी भी देख रहे हैं। निस्संदेह जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिसको राष्ट्रपति APJ कलाम ने कलर दिया था, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस। और जब उसे पंचतत्व शहीद को विलीन किया गया तब राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से ये जांबाज चिब शहीद हुआ है, और उसका व्याख्यान भी इस तरह से DG दिलबाग सिंह ने किया। कल की रात जो कुलगाम में ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन में हमने एक बहादुर जवान को, अपने साथी को खोया है। रोहित चिब जो 2011 में भर्ती होके खुद वॉलंटियर होके हमारी स्पेशल पुलिस की टीम में काम कर रहा था, और इतना अच्छा काम कर रहा था कि अभी 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी होकर के बाकियों से एक रैंक ऊपर बढ़ करके काम कर रहा था। कल के ऑपरेशन में बहुत नुमाया काम करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़ कर के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद था उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको ख़त्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। ये आर्मी के जवानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब 3 आर्मी के जवान जख्मी हुए और ये भी जख्मी हुआ, अनफॉर्चुनेटली जख्मों की वजह से इसकी वहाँ पर मौत वाक़ई हुई, शहादत हो गई। हमें फ़ख्र है अपने जवान पे जिसने बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन में और इससे पहले कई ऑपरेशंस के दौरान काम किया, जिसकी वजह से उसने तरक्कियाँ भी ली, महकमे से शाबाशी हासिल करी।
डीजी दिलबाग सिंह ने यह भी बताया कि वर्ष 2022 के आरंभ होते ही कितनी सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में मार गिराया गया। बाकी जो बचे हैं उनके लिए ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिट्ठू जो उनकी साजिशों के मुताबिक जहां पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहां पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे ताकि लोग अमन के माहौल के अंदर रह सकें। जब जाहिर है JL के मीडिया ने इस संबंध में आपको पहले ही बताया था कि वर्ष 2022 में भी पाकिस्तान के नापाक साजिश लगातार जारी रहेगी, वो लगातार जारी है। ना जाने हमने कितने और शहीदों को खोना है, मगर हमें इस देश पर गर्व है, ऐसे जवानों पर, चाहे वो अर्धसैनिक बलों के हैं या सेना के हैं। JL के मीडिया भी इस महान शहीद चिब को श्रद्धा सुमन भेंट करता है। नमस्कार, जय हिंद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.